सो है गाइस, सो ये हमारी स्नेक गेमिंग एंड्रॉयड की थर्ड वीडियो है। तो मेक श्योर कि आपने लास्ट टू वीडियो ज़रूर देखी हो क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है। ओके, सो इस वीडियो के एंड तक जो ये हमारा गेम है वो प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र के इनपुट लेंगे और उसकी हेल्प से हम स्नेक को मूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नेम है जेस्चर डिटेक्टर। तो मुझे जेस्चर डिटेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेट जेस्चर डिटेक्टर और जिसका नेम है हमारा जेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, तो अब मैं आऊँगा कंस्ट्रक्टर के अंदर और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा इनिशियलाइज जेस्चर डिटेक्टर न्यू जेस्चर डिटेक्टर, और इसके अंदर हमें पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें एक लिसनर पास करना होता है जिसका नेम होता है ऑन जेस्चर लिसनर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम होगा गेट जेस्चर लिसनर। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें ऑन जेस्चर लिसनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे बनाता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन है गेट जेस्चर लिसनर, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ऑन जेस्चर लिसनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटा के नीचे लिखता हूँ, यहाँ ड्रॉ फंक्शन के नीचे। ओके, तो ये फंक्शन हमें ऑन जेस्चर लिसनर जो हमारा इंटरफेस है इसका एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा रिटर्न न्यू जेस्चर डिटेक्टर और जेस्चर लिसनर। ओके, और इसके अंदर हमें ये सारे मेथड ओवरराइड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑन डाउट, ऑन शो प्रेस, ऑन सिंगल टैप, ये सारे मेथड्स हैं, इन्हें हमें ओवरराइड करना होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने ऑन सिंगल टैप पे। ठीक है, और ये जितने भी मेथड हमने ओवरराइड करे हैं इसमें से हमें बस दो मेथड हैं जिन्हें हमें ओवरराइड करना होगा। ठीक है, वो है हमारा ये ऑन सिंगल टैप और ये हमारा ऑन फ्लिंग। ओके, तो ये दो मेथड अभी हमें कंसर्न करते हैं। ठीक है, अभी हमें इन दोनों मेथड को ही ओवरराइड करना होगा और इनके अंदर कोड लिखना होगा। ये बाकी सारे अभी हमारे कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला तो ऑन सिंगल टैब में, ऑन सिंगल टैब क्या होगा कि जब इनिशियली हमारा जब गेम जो है वो एक पॉज स्टेट पे होगा। ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, स्क्रीन पे आएगा टैप टू प्ले। तो जैसे ही यूज़र टैप करेगा तब हमारा गेम स्टार्ट होगा। तो उस समय हमें क्या करना होगा, पॉज की जो वैल्यू है उसे पॉज कर देना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ़ गेम इज़ पॉज्ड, देन हमें क्या करना होगा, पॉज को पॉज कर देना है। ठीक है, और जो हमारा स्कोर है उसे हम ज़ीरो कर देंगे, और जो स्नेक है हमारा उसे हम रीसेट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होगी, स्कोर हमारा ज़ीरो होगा और स्नेक क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट मेथड जो है वो हमने स्नेक क्लास के अंदर लिखा है। तो ये हमारा ऑन सिंगल टैब में इतना ही था। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन फ्लिंग मेथड में। तो इस मेथड में मोस्टली हमारा स्वाइप का जो लॉजिक है वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो ऑन फ्लिंग हमें दो वैल्यू दे रहा है, मोशन इवेंट एंड मोशन इवेंट वन। तो जब हम स्वाइप करने के लिए स्क्रीन को टच करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम टच करते हैं उस पॉइंट की एक्स एंड वाई वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं मोशन इवेंट का। और फिर जब हम स्वाइप करने के बाद अपनी फिंगर को स्क्रीन से हटाते हैं तो जिस पॉइंट से हम फिंगर को स्क्रीन से हटाते हैं तो उस पॉइंट की वैल्यू देता है हमें मोशन इवेंट वन। ठीक है, तो मैं इनका नेम चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर होगा। तो मैं इसका नेम दे दूंगा डाउन इवेंट, और इसका मैंने नेम दे दिया अप इवेंट। ठीक है, तो डाउन इवेंट कब देगा, जब हम स्क्रीन को टच करेंगे तब एक्स और वाई की वैल्यू देगा। फिर स्वाइप करने के बाद जब हम स्क्रीन को हटाएंगे तो उस पॉइंट की वैल्यू हमें अप इवेंट देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पहले ऊपर आता हूँ और ऊपर आके कुछ वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जैसे डिटेक्टर के नीचे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं बनाऊँगा प्राइवेट फ्लोट। तो मैंने यहाँ पे चार वेरिएबल बनाए हैं, x1 x2 y1 एंड y2। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नीचे इस ऑन फ्लिंग मेथड के अंदर और यहाँ पे मैं इन चारों वेरिएबल को वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो x1 और y1 है वो हमारी डाउन इवेंट की x और y वैल्यू होल्ड करेंगे, और x2 और y2 है वो हमारी अप इवेंट की वैल्यू को होल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा x1 इक्वल टू डाउन इवेंट डॉट गेट x एंड y1 इक्वल टू
डाउन इवेंट डॉट गेट वाई। सिमिलरली हमारा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x2 इक्वल टू अप इवेंट डॉट गेट एक्स, y2 इक्वल टू अप इवेंट डॉट गेट वाई। तो ये जो वैल्यूज़ हैं गेट एक्स और गेट वाई, ये हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर आके ना एक और तो यहाँ मुझे दो और वेरिएबल बनाने होंगे जिसका नेम होगा हमारा एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई। वो क्या करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट एक्स नाम से और एब्सोल्यूट वाई नाम से मैंने दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है, जो कि फ्लोट टाइप के हैं हमारे प्राइवेट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो बेसिकली एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट एक्स जो है वो हमारा x2 और x1 का डिफरेंस होल्ड करेगा, और एब्सोल्यूट वाई जो है वो हमारा y2 एंड y1 का डिफरेंस होल्ड करेगा। सिंपली बस ये दोनों इतना ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एब्सोल्यूट एक्स इज इक्वल्स टू मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैंने मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हमारी x2 माइनस x1 है, ये हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। बट हमें बस जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट का, वो हमें पॉजिटिव ही चाहिए हमेशा। तो इसके लिए मैंने मैथ डॉट एब्सोल्यूट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और वो हमने एब्सोल्यूट एक्स में स्टोर कर दी। सिमिलरली हम ये वाई के लिए करेंगे। तो सिमिलरली हमारा y2 और y1 का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर हमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव में ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मैथ डॉट एब्सोल्यूट यूज़ करा है, ओके। तो अब हम आते हैं अपने लॉजिक के ऊपर, ठीक है। तो जो स्वाइप होता है वो हमारा उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल या 3 पिक्सल या 4 पिक्सल, कितनी भी उसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर यूज़र बाई चांस गलती से भी स्क्रीन को हल्का सा टच कर देगा तो वो भी एक वैलिड स्वाइप होगा, और उससे क्या होगा, हमारा स्नेक जो है वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मिनिमम लेंथ रखेंगे, लेट्स से 100 पिक्सल की। अगर जो स्वाइप है वो 100 पिक्सल उसकी लेंथ होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब यूज़र को 100 पिक्सल स्वाइप करना ही होगा। अगर उससे कम होगा तो मतलब वो हमारा वैलिड स्वाइप नहीं होगा और उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा स्टैटिक फाइनल इंट। इसका मैं नेम दे दूंगा मिन डिस्टेंस, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 100, ओके। सो लेट्स से जो नंबर ऑफ पिक्सल हम रख रहे हैं वो है 100। तो यूज़र को 100 पिक्सल स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करना ही होगा स्नेक को मूव करने के लिए। उससे कम में स्नेक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब यहाँ पे हम अपना स्वाइप का लॉजिक लिखेंगे। अब इसके नीचे हम एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एब्सोल्यूट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन मिन डिस्टेंस, और एब्सोल्यूट एक्स इज ग्रेटर देन मिन डिस्टेंस, देन वो हमारा एक वैलिड स्वाइप होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम जो है वो वैलिड स्वाइप मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम वो लॉजिक लिखेंगे जो हमारा स्वाइप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब जो यूज़र ने स्वाइप करा है वो एक वैलिड स्वाइप है, और हमें स्नेक को जो है उसके हिसाब से मूव करना होगा, ठीक है। तो हमारे स्वाइप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्वाइप, तो वर्टिकल में हमारे डाउनवर्ड और अपवर्ड स्वाइप आते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्वाइप उसमें हमारे राइट और लेफ्ट आते हैं, ठीक है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि स्वाइप वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वाई इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट एक्स। इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब क्या हुआ, वो एक वर्टिकल स्वाइप है, ठीक है। तो जो स्वाइप होता है ना वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ठीक है। बट जो स्वाइप है वो डायगनली भी हो सकता है, कि वो एक्स की डायरेक्शन में भी मूव करता है और वो वाई की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। तो डायगनली स्वाइप में जो हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आएगी। तो हम उसमें वो चेक कर रहे हैं कि अगर अगर लेट्स से यूज़र ने डायगनली स्वाइप करा है, उसमें जो हमारी वाई डायरेक्शन, वाई की तरफ वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल हुआ है देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, तो हम उसे वर्टिकल स्वाइप मानेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्वाइप का लॉजिक होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा होगा वर्टिकल
वर्टिकल स्वाइप, और यहाँ पे होगा हमारा हॉरिजॉन्टल स्वाइप, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन भी दूंगा कि एब्सोल्यूट एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए हमारा मिन डिस्टेंस से, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये दोनों कंडीशन जो है हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्वाइप के लिए यूज़ होंगी। तो अब हम आते हैं वर्टिकल स्वाइप के अंदर। तो बेसिकली वर्टिकली हम तभी स्वाइप कर सकते हैं जब स्नेक जो है या तो वो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। मतलब लेट्स से स्नेक जा रहा है राइट की तरफ, तो अब हम वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तब भी सेम अपवर्ड और डाउनवर्ड स्नेक को मूव कर सकते हैं। लेट्स से स्नेक जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हमने अपवर्ड स्वाइप करा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्नेक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अगर हमने डाउनवर्ड स्वाइप करा तो स्नेक जो है वो अपनी ही बॉडी के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर उसे हम थोड़ा विजुलाइज करके देखें कि स्नेक ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने डायरेक्ट डाउनवर्ड स्वाइप कर दिया तो वो अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ जाएगा, और ऐसा नॉर्मली जो स्नेक गेम होते हैं उसमें नहीं होता, ठीक है। अगर वो अपवर्ड जा रहा है और हमें उसे डाउनवर्ड मूव करना है तो हमें लेफ्ट स्वाइप करना होगा, फिर डाउनवर्ड स्वाइप करना होगा, तब जाके वो नीचे की तरफ जाएगा, या फिर राइट स्वाइप करके डाउनवर्ड स्वाइप करना होगा तब वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो स्नेक है वो राइट या लेफ्ट इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा तभी हम वर्टिकल स्वाइप कर सकते हैं, वर्टिकली अप या डाउन कुछ भी स्वाइप कर सकते हैं अगर वो लेफ्ट या राइट जा रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ स्नेक डॉट गेट मूविंग डायरेक्शन इक्वल टू हेडिंग डॉट राइट, और स्नेक डॉट गेट मूविंग डायरेक्शन इक्वल हेडिंग डॉट लेफ्ट। अगर ये पूरी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो मतलब जो स्नेक है वो हॉरिजॉन्टल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तब हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे, इफ़ y1 इज़ ग्रेटर देन y2। तो जब हमारा y1 y2 से बड़ा होगा तो यहाँ पे y1 हमारा क्या है, डाउन इवेंट डॉट गेट वाई, और y2 हमारा कहाँ से आ रहा है, अप इवेंट डॉट गेट वाई, ठीक है। तो जब हमारा y1 y2 से बड़ा हुआ तो उसका क्या मतलब होगा, यूज़र ने अपवर्ड स्वाइप करा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, स्नेक डॉट सेट मूविंग डायरेक्शन, और इसमें मैं पास कर दूंगा हेडिंग डॉट अप, ठीक है। एल्स एल्स का क्या मतलब है कि जो हमारा y2 है वो y1 से बड़ा है। अगर y2 y1 से बड़ा होगा तो यूज़र ने मतलब डाउनवर्ड स्वाइप करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्नेक डॉट सेट मूविंग डायरेक्शन हेडिंग डॉट राइट, ओके। तो ये हमारा जो वर्टिकली स्वाइप का लॉजिक था वो हमने लिख लिया, और सिमिलरली अब हम यहाँ आएंगे, हॉरिजॉन्टल में भी हम यही लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ स्नेक डॉट गेट मूविंग डायरेक्शन इक्वल हेडिंग डॉट अप, और स्नेक डॉट गेट मूविंग डायरेक्शन इक्वल हेडिंग डॉट डाउन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ x1 इज ग्रेटर देन x2। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स कि यूज़र ने लेफ्ट की तरफ स्वाइप करा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्नेक डॉट सेट मूविंग डायरेक्शन हेडिंग डॉट लेफ्ट, ओके। एल्स हम क्या करेंगे, स्नेक डॉट सेट मूविंग डायरेक्शन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हेडिंग डॉट राइट, ओके। तो ये हमारा लॉजिक इतना हमने लिख लिया है ऑन फ्लिंक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऑन फ्लिंक फंक्शन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। और ये जो दो पैरामीटर है इनकी हमें कोई यूज़ नहीं है, ओके। तो अब मैं इस गेट जेस्चर लिसनर फंक्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन है उसे ओवरराइड करूँगा जिसका नेम है ऑन टच इवेंट और वो हमारा एरा दिस वन, ठीक है। ये फंक्शन हमारा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ओके। तो जब हमारा स्क्रीन से कोई भी एक इंटरेक्शन होता है ना यूज़र का, तो यूज़र जब भी स्क्रीन से इंटरेक्ट करता है तब हमारा ये ऑन टच इवेंट जो ये मेथड है ये कॉल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा हमने जेस्चर
डिटेक्टर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसका मैं ऑन टच इवेंट फंक्शन कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं ये जो हमारा इवेंट है ये इवेंट पास कर दूंगा। इवेंट मैंने कर दिया पास, ठीक है। तो इतना ही हमें करना था, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं प्रोजेक्ट को रन करने से पहले एक चीज़ और है वो हमें करनी होगी। हम आते हैं इस अपडेट फंक्शन के अंदर। अब तो इस अपडेट फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस अपडेट फंक्शन के अंदर हम बस स्नेक को मूव ही कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि इफ़ द स्नेक इज़ डेड। तो इसका मतलब ये है कि जब स्नेक जो है अपनी ही बॉडी के किसी एक सेगमेंट से पास होगा तब वो डेड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे हमने इस डेड फंक्शन है ये कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें हर अपडेट पे हमें ये चेक करना है कि इफ़ द स्नेक इज़ डेड और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इफ़ स्नेक डॉट इज़ डेड, अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है मतलब जो स्नेक है वो मर गया है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉज है उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। जिससे क्या होगा, गेम रीस्टार्ट हो जाएगा, टैप टू प्ले हमारा फिर से स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक और कंडीशन लिखेंगे, इफ़ स्नेक डॉट हैव डिनर, और इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, एप्पल डॉट गेट एप्पल पोजीशन, एप्पल की पोजीशन पास करनी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा, हमारा जो स्कोर है वो एक बढ़ेगा, एक एक वैल्यू से बढ़ेगा। और हम क्या करेंगे, जो एप्पल है उसकी एक नई पोजीशन सेट करनी होगी, सेट एप्पल पोजीशन, ठीक है। और कोई भी एक दूसरी हमने एप्पल की पोजीशन सेट कर दी सेट एप्पल पोजीशन फंक्शन को कॉल करके, ओके। तो अपडेट मेथड में हमें ये दो इफ स्टेटमेंट और ऐड करनी थी, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया है। अब मैं इसे जल्दी से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे रन करके देखता हूँ और देखते हैं ये चलता है या नहीं, ओके। तो ये जो हमारा गेम है वो रन हो चुका है। तो ये जो हमारा गेम है वो रन हो रहा है, ठीक है। और इसे मैं मूव करके देखता हूँ, ये मूव, तो स्नेक हमारा मूव हो रहा है पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, ओके। तो स्नेक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है और वो हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अब हम आते हैं अपने ऑन, तो यहाँ पे मैंने सेट मूविंग डायरेक्शन में हेडिंग डॉट राइट दे दिया है, ठीक है। और इसकी जगह मुझे देना था डाउन, ओके। तो यहाँ पे ये गलती थी कि मैंने जो हमारा हमें डाउनवर्ड मूव करना था उसकी जगह मैं उसे राइट ही मूव कर रहा था, ओके। तो ये हमारी मिस्टेक थी। और जब मैंने गेम स्टार्ट करा तो मैंने ये देखा कि हमारा जो टैप टू प्ले था वो विजिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो इनिशियली जो हमारी पॉज की वैल्यू है वो फॉल्स है। तो मुझे पॉज की वैल्यू ट्रू करनी होगी, ठीक है। पॉज की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी। तो अब जब गेम स्टार्ट होगा तो हमारा आएगा टैप टू प्ले, और जब हम टैप करेंगे तब हमारा ये जो ऑन फिलिंग फंक्शन में ये वाला ऑन सिंगल टैप फंक्शन कॉल होगा। तब क्या होगा, जो हमारा पॉज्ड है वो अभी उसकी वैल्यू ट्रू है, तब वो हो जाएगी फॉल्स, स्कोर होगा ज़ीरो और स्नेक होगा रीसेट, ठीक है। तो अभी हमारा डायरेक्टली स्नेक सीधा मूव कर रहा था, टैप टू प्ले हमारा विजिबल नहीं था, ठीक है। तो अब हमारा वो भी विजिबल होगा और स्नेक भी अच्छे से मूव कर रहा होगा। तो मैं इसे एक बार करता हूँ रन। तो जो हमारा टैप टू प्ले था वो टेक्स्ट है वो भी विजिबल हो रहा है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब जो स्नेक है वो अच्छे तरीके से डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ मूव हो रहा है, और इसकी जो बॉडी की लेंथ है वो भी बाय वन बढ़ती जा रही है, ओके। अब मैं स्नेक को मार के देखता हूँ कि वो मरता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने स्नेक के हेड को किसी बॉडी पार्ट से टच करा तो हमारा गेम ओवर हो गया। टैप टू प्ले हमारा फिर से विजिबल है और जो हमारा स्कोर था वो 7 है, ठीक है। अब मैं फिर से अगर टैप करूँगा तो स्कोर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ये गेम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक गिटहब रिपो का लिंक दिया था, उसके अंदर दो साउंड फाइल भी थी, डेड और ईट नेम से दो साउंड फाइल थी, ठीक है।
सो व्हाट यू कैन डू कि जब स्नेक मर जाएगा तब आपको डेड नेम से जो फाइल थी वो वाली साउंड प्ले करनी है, और जब स्नेक एप्पल खा लेगा तब आपको ईट नेम से जो साउंड फाइल थी वो प्ले करनी है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दिस, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे करना है।